भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में प्रत्येक पर आवेश q रखा है, स्मॉल q। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नानुसार दोस्तों हमको कहा क्या गया है कि एक वर्ग है, वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान आकृति की होती है और उसका मान हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए वाले मतलब भुजा का मान दिया ए, तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। अब ए बी सी डी भुजा है और जिस पर डी पर बल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले तो जहाँ पर ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पर ज्ञात करना है, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, ये वाला भुजा जो है इसको नाम क्या दे देते हैं, डी। वैसे ही इसको नाम देंगे ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो ए बी सी डी है और ये ए बी सी डी चारों जगहों पर आवेश स्मॉल क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये चारों जगहों पर आवेश रखा हुआ है तो डी पर भी आवेश रखा हुआ है, ए पर भी, क्यू बी पर भी और सी पर भी। दोस्तों आवेश का चित्र बना देते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर क्या देखते हैं, एक क्यू आवेश है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दोस्तों दोनों आवेश क्या है, समान आवेश है, या तो धन होंगे या ऋण होंगे, जो भी है यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन समान है। तो दोनों अगर आवेश समान हो जाते हैं, या तो धन और धन हो जाते हैं अथवा ऋण और ऋण हो जाते हैं, दो समान आवेशों में क्या लगता है, हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर बात करें प्रतिकर्षण बल की, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूसरे ओर धकेलते हैं। जैसे कि ए से बी की ओर लगने वाला बल देखूं तो आकर्षण बल लगता, तो क्या होता, दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं, आकर्षण बल लगता। लेकिन यहाँ दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और दोनों एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ए के कारण डी पर बल बाहर की ओर लगेगा। ठीक, वैसे ही सी के कारण डी पर बल बाहर की ओर लगेगा, उसको भी प्रदर्शित कर देते हैं कुछ इस दिशा पर। और बी के कारण डी पर बल भी कुछ यहाँ पर लगेगा। तो बी को अभी हम यहाँ पर छोड़ते हैं, बी को बाद में देखेंगे। पहले ए और सी जो यहाँ पर परस्पर लंबवत बल लगा रहे हैं उन दोनों की बात करते हैं, ताकि उन दोनों का हम यहाँ पर क्या निकाल सके, परिणामी निकाल सके। तो यहाँ जो ए बल लगा रहे हैं उसको लिख देते हैं एफ ए, जो सी बल लगा रहे हैं उसको लिख देते हैं एफ सी, और उसका परिणामी आएगा उसको लिख देंगे एफ आर। ठीक है, जहाँ एफ आर क्या चीज है, एफ सी और एफ ए का परिणामी बल है। ठीक है, अब ये तो एफ ए और एफ सी का हो गया। यहाँ बी में हमने घेरा नहीं लगाया था, मतलब क्या, बी का अभी ज्ञात नहीं किया था, तो बी के लिए भी ज्ञात करेंगे। बी के लिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ जो बी के लिए बल आएगा उसका योग कर देंगे तो कुल बल क्या आ जाएगा, एफ आर, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी, उसके साथ योग में होगा बी पर लगने वाला बल, बी द्वारा लगने वाला बल डी पर। ठीक है, तो दोस्तों इस डी बिंदु पर जो तीन बल लग रहे हैं उसमें से दो बिंदु का परिणामी निकालना है, उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हम सूत्र ही देख लेते हैं, बल कितना लगता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन्हीं दो परस्पर आवेशों के बीच लगने वाला बल F से प्रदर्शित करें तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुने में आता है आवेश की घात 2, और नीचे क्या आता है दोस्तों, दूरी की घात 2। अगर दूरी को r से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर दूरी हमें हर जगह पर a दिया हुआ है, हर जगह पर नहीं, लेकिन b और d के बीच की दूरी अलग होगी, CD और AD के बीच की दूरी तो a ही दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आवेश है उसका भी मान q दिया हुआ है सभी जगहों पर, तो आवेश को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एक नियतांक, तो इसको हम के भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार लिखना ना पड़े करके एक नियत राशि माना हुआ है के। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर हर आगे से हर जगह के लिखेंगे, तो एफ, यहाँ पर एफ सी ज्ञात कर लेते हैं, मतलब सी बिंदु से डी बिंदु पर लगाया गया बल। तो उसके लिए यहाँ पर जो के राशि है वो तो वैसी का वैसी रहेगा, आवेश भी क्यू की घात 2 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, आर, दूरी, तो दूरी क्या है सी से डी के बीच की, ए है, तो ए की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, अब वैसी ही बात कर ले अगर यहाँ पर एफ ए की। ठीक है, मतलब ए द्वारा डी बिंदु पर लगाया गया बल ये एफ ए, तो एफ ए में भी समान चीज होगा, क्योंकि के तो सभी जगह आ रहा है। ठीक है, तो के आएगा, आवेश भी क्यू है तो क्यू भी आएगा। और दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ पर भी ए है, तो ए आएगा ए की घात 2। ठीक है, क्योंकि दूरी की घात 2 है। अब उसके पश्चात दोस्तों एफ सी एफ ए का मान निकल गया। बात करते एफ आर का, मतलब दोनों के परिणामी के मान का। तो परिणामी कैसे लिख सकते हैं, एफ आर बराबर एफ सी धन एफ ए, लेकिन क्या होगा, वर्गों के योगफल के बराबर होता है इसका वर्ग। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो एफ सी का वर्ग धन एफ ए का वर्ग बराबर एफ आर का वर्ग। अगर एफ आर का वर्ग हटाऊं तो वर्गमूल लिख सकता हूँ दूसरे पक्ष में, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं मान रख दूंगा एफ सी का और एफ ए का। ठीक है, वर्गमूल के अंदर। तो एफ सी का मान और एफ ए का मान हम देख रहे हैं दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ ए मतलब एफ सी का मान लिख देते क्या है, के क्यू की घात 2 बटे ए की घात 2 इस पूरे का वर्ग। ठीक, वैसे यहाँ पर एक और लिखेंगे दोबारा,
तो दोबारा लिखने से अच्छा मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ सामने, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसको हल करें दोस्तों तो ये वर्ग तो पहले से ही है, बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, k क्यू की घात 2 बटे a की घात 2 और बच जाएगा वर्गमूल में 2, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद ये एफ आर का मान आ गया। अब एफ आर के बाद हमको क्या निकालना था, एफ बी निकालना था, ताकि एफ आर में योग कर सके। तो एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी भी वही यहाँ बी बिंदु से लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। तो एफ बी के लिए के क्यू की घात 2 और बीच में नीचे क्या आता है, आर की घात 2। आर क्या है, दूरी है। तो दूरी देख लेते हैं कितनी है बी बिंदु से डी बिंदु की। तो दूरी अगर हम देखें दोस्तों बी से डी की, तो ये हमको विकर्ण प्राप्त होता है वर्ग में अगर देखें तो। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा वर्गमूल 2, ठीक है। भुजा हमने क्या लिया, वर्ग का ए, तो ए वर्गमूल 2 हो जाएगा दूरी, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो हम समकोण त्रिभुज भी समझ सकते हैं। ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो दोस्तों अगर कर्ण की बात करें तो क्या होता है, ए की घात 2 धन ए की घात 2 का वर्गमूल हो जाएगा। मतलब 2 ए की घात 2 का वर्गमूल करेंगे तो ए की घात 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, ए वर्गमूल 2। वही मान हमने यहाँ लिखा हुआ है विकर्ण का, ठीक है। बस उसी तरीके से यहाँ पर मान रख देंगे, क्या हम यहाँ पर मान रखेंगे ए वर्गमूल 2 की घात 2 का, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू की घात 2 और नीचे क्या आ जाएगा, ए की घात 2 गुना 2, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग होगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हमको इसको देना है, ठीक है, ताकि दोनों का योग करके हम निकाल सके यहाँ पर जो कुल बल आ रहा है वो, ठीक है। तो कुल बल क्या आ जाएगा, दोनों का योग। अब दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं कि के क्यू की घात 2 बटे की घात 2, ये राशि जो है ये दोनों पक्षों से बाहर निकल रही है और अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है यहाँ पर वर्गमूल 2 समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से बच रहा है 1/2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे दोस्तों, ये लगने वाला बल है डी बिंदु पर, एफ नेट, और यहाँ बाहर में क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे और के का मान रख देंगे। तो के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद क्यू है आवेश, तो आवेश की घात 2 बटे ए क्या है, भुजा, तो भुजा की घात 2 और यहाँ हल में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 धन 1/2, ठीक है। तो यही क्या है दोस्तों, दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सॉल्यूशन है, हमारा उत्तर है, ठीक है। और यही क्या है, लगने वाले बल का मान भी है। धन्यवाद दोस्तों।